तो अब बात करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली में डीजे की तेज आवाज के कारण कथित तौर पर 60 वर्षीय एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला जलाभिषेक के लिए मंदिर जा रही थी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगे तेज साउंड सिस्टम की आवाज से उनके सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़ी। महिला को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अयोध्या में सावन के दौरान कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कथित मछली भोज को लेकर विवाद जारी है। अब इस मामले में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला भी कूद पड़े हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस किसी दूसरे पवित्र महीने में पोर्क पार्टी में भी शामिल होगी। पूनावाला ने कहा कि अयोध्या हिंदू आस्था के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। पटना के एक थाने में एक युवती ने मशहूर शिक्षक खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। युवती का दावा है कि साल 2017 में जहां वह रहती थी, वहां खान सर की 2-3 लड़कियों से दोस्ती थी और उनके घर पर भी आना जाना था। युवती ने आरोप लगाई कि उसे धमकियां मिल रही हैं और उसके साथ कोई घटना हो सकती है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की फरोल मिल गई है। यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम साल 2017 के बाद 17वीं बार जेल से बाहर आया है। फरलो की अवधि के दौरान वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेगा। 73 वर्षीय भजन सम्राट अनुपम जलोटा ने अपने से 37 साल छोटी जैस्लीन मथारू के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि जैस्लीन ने बिग बॉस में लोकप्रियता हासिल करने के लिए उनके साथ रिश्ते में होने का दावा किया था, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। वहीं चौथी शादी करने के सवाल पर अनुपम जलोटा ने साफ कहा कि अब उनकी जिंदगी में प्यार नहीं होगा। गृह मंत्रालय की साइबर अपराध एजेंसी I4C ने गूगल को होरिजन कैश सर्विस, मनी स्कोरर मॉनिटर, जेली क्रेडिट नाम के 3 कथित फर्जी लोन ऐप को प्ले स्टोर से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि ये ऐप तुरंत लोन देने के नाम पर यूजर्स का पर्सनल डेटा चुराते थे और बाद में मोटा ब्याज वसूलते थे। इसके साथ ही इस महीने बैन किए गए ऐसे ऐप्स की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में डिपिंग साइट के पास फेंकी गई एक्सपायर्ड चॉकलेट और टॉफियां बटोरने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग चॉकलेट और टॉफियों को बैग, बोरे और डिब्बों में भरकर ले जाते नजर आ रहे हैं। मामले पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निजी स्कूल की छात्रा द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत के अनुसार जब स्कूल की यूनिफॉर्म का नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है, तो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की अनुमति नहीं दी जा सकती। अभिनेत्री हिमांशी खुराना ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड आसिम रियाज के सबूतों से जुड़ा बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हिमांशी ने कहा कि उन्होंने कभी फोर्सफुल कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन से जुड़ी बातों के सबूत, सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए वह तैयार है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ एक युवक को भारी पड़ गई। युवक ने अपनी सफेद कार पर महिला मित्र से करीब 3400 किस के निशान लगवाए थे, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 5500 रुपए का चालान काटा और युवक से अपने हाथों से कार पर बने सभी किस के निशान और स्टिकर साफ करवाए। रक्षाबंधन से पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने गाजियाबाद में करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला जब्त किया है। अधिकारी सुरेश मिश्रा के मुताबिक रसगुल्ले कथित तौर पर स्टार्च और सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर बनाए जा रहे थे। अधिकारियों ने मिठाइयों को नष्ट कर दिया है और संबंधित लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने पहली बार महिला जवानों के लिए 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। इस परीक्षण में हथियार संचालन, निशानेबाजी, टैक्टिकल्स ऑपरेशन, होस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेरर जैसी तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। कोर्स पूरा करने के बाद महिला जवान अपनी अपनी पुलिस या CAPF यूनिट में लौटकर इन विशेष कौशलों का इस्तेमाल करेंगी। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। एम्स फ्लाईओवर लूप के पास भारी जलभराव के कारण ट्रैफिक की समस्या देखने को मिली। वहीं कर्नाट प्लेस के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर वाहन पानी से भरी सड़कों से गुजरते नजर आए। रायसीना हिल्स इलाके में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली।
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बीजेपी, एमएलसी और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर तीखा हमला बोला है। ओटीटी शो भोजपुरी बवाल के ग्रैंड फिनाले के मौके पर आयोजित एक इवेंट में तेज प्रताप ने पवन सिंह को लफुआ यानी लफंगा तक कह दिया। उन्होंने कहा कि कुछ कलाकार शराब पीते हैं, लेकिन शराब से दूर रहना चाहिए, तभी वे अच्छे कलाकार कहलाएंगे। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि कुछ लोग शराब पीकर डांस करते हैं और टेस्ट होने पर पकड़े जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बासित अली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चों का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी शामिल किया है। साल 2011 में बीजेपी से जुड़ने वाले बासित अली ने शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के जरिए मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की थी। कर्नाटक के एक मंदिर में स्पेशल दर्शन को लेकर हुए विवाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा की बेटी ऐश्वर्या एक महिला सब इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। इसके जवाब में महिला सब इंस्पेक्टर ने भी उन्हें थप्पड़ जड़ती नजर आई, जिसके बाद मंदिर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। बताया जा रहा है कि गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलने के बाद विवाद हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके तहत हर पायलट का साल में एक बार रैंडम डोपिंग टेस्ट कराया जा सकता है। महंत राजू दास एक टीवी डिबेट के दौरान गाली देने के बाद सुर्खियों में हैं। वह अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के प्रमुख पुजारी हैं। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है और इसके बाद LLB भी की है। वह साल 2018 तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहे, जिसके बाद उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी BHP में भी जिम्मेदारियां संभाली। देश में चीनी की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं पर ISMA के अध्यक्ष नीरज शिवगावकर ने कहा कि देश में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है। उनके मुताबिक बाजार में सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग के कारण किल्लत का माहौल बन गया है। थोक खरीदारों ने डर के चलते करीब 2 महीने का एडवांस स्टॉक अपने गोदामों में जमा कर लिया, जिससे बाजार में चीनी की कथित तौर पर नकली कमी पैदा हुई और इसके दाम बढ़ गए हैं। LPG के लिए eKYC कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। तेल कंपनियां IOCL, HPCL और BPCL ने स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त के बाद गैस सिलेंडर की सप्लाई जारी रहेगी और eKYC की प्रक्रिया भी आगे चलती रहेगी। करते हैं विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल कोर्ट ने बासमती चावल पर भारत के एकाधिकार के दावे को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बासमती चावल भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी उगाया जाता है, इसलिए इस पर सिर्फ एक देश का अधिकार नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा के भारतीय निर्याताओं को ऑस्ट्रेलिया बाजार में पाकिस्तानी बासमती चावल से सीधी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। AP की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका करीब 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस और टूरिज्म वीज़ा रद्द करने की तैयारी कर रहा है। यह वह लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका इतिहास में एक साथ सबसे ज़्यादा वीज़ा रद्द किए जाने का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक नया वीडियो साझा किया है, जिसमें युद्ध के बाद पहली बार उनकी आवाज़ सुनाई दी है। बिना तारीख वाले इस वीडियो में वह एक छात्र की थीसिस सुनते हुए नजर आए हैं और उसे 20 में से 19.5 अंक दिए। यह वीडियो ऐसे समय पर सामने आया है जब उनकी सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की सरहद यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्र प्रदर्शन के दौरान पाक सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल असफंदायर वली द्वारा फायरिंग किए जाने के मामले में नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर आइना के बुलाने पर छात्र आंदोलन दबाने के लिए गोलियां चलाई थीं। पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हंसते हुए अपनी टीम के साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो देखने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि हानिया ने शराब पी रखी है। एक यूजर्स ने टिप्पणी की है कि वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रही, जबकि दूसरे ने कहा कि शोहरत, सार्वजनिक व्यवहार और गलत फैसलों का बहाना नहीं हो सकता। हालांकि वीडियो में नशे में होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं अब खेल जगत और मनोरंजन से जुड़ी कुछ अहम खबरें। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को सेमीफाइनल में हराकर ग्रैंड चेस टूर 2026 के पहले फाइनलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया है। प्रज्ञानंद ने क्लासिकल मुकाबले में कीमर को 9-3 से हराया, जिसके बाद रैपिड गेम्स के दोनों राउंड में 4-0 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 17-3 कर दिया।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को कुल 56,25,000 रुपए मिलेंगे। उनकी नियमित टेस्ट मैच फीस 15 लाख रुपए है, जबकि बीसीसीआई की टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम के तहत उन्हें 45 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। हालांकि आईसीसी ने असीथा फर्नांडो से सिर टकराने की घटना को लेकर उनकी नियमित मैच फीस 25% यानी 3,75,000 रुपए जुर्माना लगाया है। डर्बी के एक नाइट क्लब के बाहर शनिवार को हथकड़ी पहने देखे जाने के बाद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कॉर्स को टीम से बाहर कर दिया गया है। इंग्लैंड ने उन्हें लाइट्स में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम से हटा दिया। 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट ने जमैका में अपने 40वें जन्मदिन के जश्न के दौरान अपनी लंबे समय की पार्टनर कासी बेनेट को प्रपोज कर उनसे सगाई कर ली है। यह कपल साल 2013 से साथ है और दोनों के 3 बच्चे हैं। बोल्ट ने परिवार और दोस्तों के सामने कासी को 5 कैरेट की पियर शेप डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया। फिल्म मेकर सुनील दर्शन ने अभिनेता अक्षय कुमार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। उन्होंने बताया कि अक्षय अपनी शादी के दिन नटराज स्टूडियो में फिल्म ए रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव की शूटिंग कर रहे थे। सुनील दर्शन के मुताबिक अक्षय ने उनसे कहा था कि सर, मेरी शादी आज रात है और आपको परिवार के साथ जरूर आना होगा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।